ईरान यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, खतरा है और आपको तुरंत हमला कर देना चाहिए। और आप ये बात मान भी गए। वो कहते हैं ये बहुत बड़ा झूठ था और ये इजरायलियों की एक रणनीति थी। इट वॉज यूज टू ड्रॉ अस इनटू द डिजास्ट्रस इराक वॉर दैट कॉस्ट आवर नेशन द लाइव्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बेस्ट मेन एंड वुमेन। यानी कि जो पिछला खाड़ी युद्ध हुआ था, गल्फ वॉर, उस समय भी इजरायलियों ने अमेरिकियों के साथ यही किया और अभी भी वो यही कर रहे हैं और वो मजबूर कर रहे हैं कि अमेरिका आकर के ये लड़ाई लड़े। वी कैन नॉट मेक दिस सेम मिस्टेक अगेन। ये वो लिख रहे हैं। कौन? जोसेफ केंट, डायरेक्टर नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, जिसका काम है देश को आतंकवाद से बचाना, और वो भी डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन का आदमी। अगर वो इस तरीके की चिट्ठी लिख दे रहा है, सीधे सीधे इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू उनके ऊपर आरोप लगा रहा है, उनके प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहा है, ये कह रहा है कि बहुत पावरफुल इजरायली लॉबी है जो चाहती है कि अमेरिकी टैक्स पेयर का पैसा खर्च हो, अमेरिकी मर जाएं इस जंग को लड़ने में, तो फिर अब बचा क्या है? क्यों आ गए इजरायलियों के प्रभाव में डोनाल्ड ट्रंप? कहीं ऐसा तो नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये एहसास हुआ कि अपनी रेटिंग तो गिर रही है, अपने तो तकलीफ में हैं, कुछ दिखाने को है नहीं, कोई बहुत ज़्यादा जंग तो रोक नहीं पाए, नोबेल पीस प्राइज़ भी कोई मिल नहीं रहा है, साल भर में कुछ उपलब्धि दिखानी है, तो आओ जंग खेल लें, एप्स्टीन से ध्यान भटका दें। क्या इन सब के चलते उन्होंने इजरायली लॉबी की बात मान ली? क्या इजरायली लॉबी ने डोनाल्ड ट्रंप को बरगला दिया? और ये सब तो छोड़ दीजिए, ये तो पॉलिटिकल पावर गेम्स होते हैं। एक आम अमेरिकी क्या अपने राष्ट्रपति से ये सवाल नहीं पूछेगा कि क्या इस जंग की ज़रूरत थी? ठीक वही सवाल जो अब काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर यानी कि ट्रंप प्रशासन का एक आदमी डोनाल्ड ट्रंप से पूछ रहा है।